बागेश्वर जिले के तीनों विकासखंड बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट के ग्राम प्रधान अध्यक्षों ने ग्राम सभाओं में चल रहे विकास कार्यों से जुड़ी गंभीर वित्तीय समस्याओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। ग्राम प्रधान संगठनों ने संयुक्त रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपते हुए विकास कार्यों पर लगाए जा रहे अतिरिक्त जीएसटी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि वर्तमान में उनके द्वारा तैयार किए गए विकास कार्यों के एस्टिमेट पर रोक लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों में अलग से जीएसटी का भार ग्राम प्रधानों पर डाला जा रहा है। प्रधानों ने स्पष्ट किया कि निर्माण सामग्री की खरीद पर पहले ही जीएसटी युक्त बिल काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर थोप दी गई है, जिसे वहन कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान में भी जीएसटी बिल की मांग की जा रही है, जिससे विकास कार्यों में और अधिक जटिलताएं पैदा हो रही हैं। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को लेकर बेवजह की जटिल प्रक्रियाएं लागू कर दी गई हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। प्रधान संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी विवशता से अवगत कराते हुए मांग की है कि जीएसटी से जुड़ी इस समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बाधित न हों। हम तमाम अपने मुख्य विकास अधिकारी के सामने अपने समस्त तीनों ब्लॉकों के अध्यक्ष और ग्राम प्रधान एक शिष्टमंडल मिलने आ रहे हैं। विगत वर्षों में ऐसी समस्याएं उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जैसे एस्टिमेट पहले बनते थे, बीच में टेक्निकल जेई लोगों ने ये कर दिया कि अब तो आपको ग्राम पंचायतों के वित्त, चाहे वो केंद्र हो राज्य वित्त हो, उसमें क्या बना रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं। यदि ये जीएसटी लगा रहे हैं जब, तो हमारे पास वो जीएसटी अकाउंट अवेलेबल नहीं है। मटेरियल पर तो हम सीधे सीधे अगर सोलर वो खरीदते हैं, पैनल खरीदते हैं और सीमेंट खरीदते हैं, तो वो तो दुकानदार को जीएसटी चले जाता है, उनका अकाउंट जीएसटी अकाउंट उसमें मेंटेनेंस है। बाकी हमारा जो 60% या 40% का जो लेबर कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट पर भी हमारे इंजीनियर जो टेक्निकल हैं वो जीएसटी लगा दे रहा है। जबकि अभी मेरी बात हुई थी टेक्निकल डिपार्टमेंट के, 2 प्रकार के एस्टिमेट बनते हैं, एक बनता है लेबरों का एस्टिमेट, एक बनता है मटेरियल एस्टिमेट। जबकि वर्तमान में हमारे जो जेई लोग हैं, यही लोग हैं, वो उसको टीएस नहीं कर रहे हैं। जेई उसमें क्या करते हैं, मटेरियल लेबर कॉस्ट पर भी जीएसटी लगा दे रही है। अभी मेरे अकाउंटेंट महालेखाकार नितिन परिहार जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा मटेरियल का एस्टिमेट अलग बनता है और लेबर का एस्टिमेट अलग बनता है, और वो 2 रेट होते हैं, जो एसओआर रेट होता है और डीएसआर रेट होता है। वो डीएसआर रेट जो होता है वो दिल्ली से सूचकांक से बनाया जाता है, उसमें वो केवल दूरी के डिपेंड से उस लेबर को उसको ऐड करके यहाँ उसका प्राइस निश्चित करते हैं, और ओसीआर हमारा लोकल का रेट होता है। पूर्व में जो ग्राम प्रधानों ने अपने एस्टिमेट बनाए वो मटेरियल बेस पर तो जीएसटी लगाए थे, लेकिन यहाँ जब एमबी करते हैं तो एमबी भी 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक लेबरों की एमबी अलग होनी चाहिए और मटेरियल की एमबी नहीं होती। लेकिन वर्तमान में हमारे वहाँ यह प्रॉब्लम आई, कुछ ग्राम प्रधानों ने अपना विदाउट लेबर जीएसटी एस्टिमेट बनाया था और कुछ प्रधानों ने हमारा इंक्लूडेड लेबर जीएसटी एस्टिमेट बनाया था। तो एक ग्राम पंचायत को हमारे पास ये आ गई दिक्कत कि वो उसको अमाउंट को कैसे कहाँ जमा करे। अगर वो 10 दिन के अंतर्गत हमारे वित्त के पैसे का अगर वो जीएसटी जमा नहीं करता है तो उस पर क्या होता है, शुल्क बढ़ जाता है, कर चोरी का हमें क्या लगता है। लेकिन अब वो दिक्कत आने की वजह से हम मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देने आए। ठीक है, आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हमारे जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो वित्त का कार्य किया जा रहा है, वित्त के जो एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं, उसमें हमें ये ज्ञात हो रहा है, हम जो जानकारी मिल रही है कि भाई उसमें से एस्टिमेट में ही हमारा 18% का जीएसटी कट रही है। हम सारे ग्राम प्रधान ऐसी स्थिति में, जो भी हमारे बजट है, एक छोटा सा अल्प बजट है, उस बजट में यदि इस तरीके से जीएसटी 18% जबकि हम दे रहे हैं, अब हम मस्टॉल के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो उसमें कहाँ पर जीएसटी होगी, कौन सा उसका हेड होगा, उसका कोई पता नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी सामग्री उसमें लग रही, चाहे वो सीमेंट है, रेता है, बजरी है, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो मस्टॉल वाला जो खरीदने वाला सामान है, उसमें ऑलरेडी उसमें हम जीएसटी देंगे, क्योंकि जीएसटी के भुगतान के बिना हमको बिल नहीं मिल पाएगा। वही बिल हम वहाँ लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई एस्टिमेट में आपको 18% की जीएसटी रखने की क्या आवश्यकता ऐसी पड़ी, किस हेड में वो जमा होगा। ये हमारा मुख्य मुद्दा है।
इसी मुद्दे को लेकर के आज हम जिला विकास अधिकारी महोदय जी से और अपने DPRO महोदय जी से इनसे मुलाकात करके इस बारे में हम निवेदन करने आए हैं कि भाई ये जो समस्या पैदा हो रही है, जिससे प्रधानों में निराशा है और कार्य करने के प्रति लोगों में आक्रोश है, प्रधान सारे जनप्रतिनिधि इससे आक्रोशित हैं। वो ये चाहते कि यथाशीघ्र हमारे इस बात का समाधान हो ताकि ये मुद्दा न बने और हम आसानी के साथ में विकास कार्य कर सकें। अन्य और हम आज सब लोग ग्राम प्रधान संगठन कपकोट, ग्राम प्रधान संगठन बागेश्वर, ग्राम प्रधान संगठन गरुड़ के सभी प्रधान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब लोगों को एक जो GST वाला मामला आ रहा है वो हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपके सामने गरुड़ के अध्यक्ष जी और बागेश्वर के अध्यक्ष जी ने विस्तार रूप में आपको बता दिया है। हम उसी के संबंध में यहाँ पर CDO साहब से और DPRO साहब से मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात उस पर निराकरण की मांग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर यदि वो मांग पूरी नहीं होती है या उसमें कोई इफ एंड बट होता है तो उस आगे की रणनीति के लिए हम आपस में चर्चा विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।